श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो हम 10वां स्कंद श्रीमद् भागवतम का अध्याय 36 का हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि देवर्षि नारद कंस के पास गए। कंस के पास जाकर उन्होंने ये सूचना दी कंस को कि जो कृष्ण बलराम हैं वो देवकी के पुत्र हैं और वसुदेव जी ने उनको नंदगांव
जो 8वां पुत्र है जो तुम्हारा वध करेगा, उसको नंदगांव में छोड़ दिया था। हाँ, देवकी के 8वें पुत्र को। इस प्रकार हम उसी का पठन करेंगे अब। तो ये सूचना क्यों दी नारद जी ने? हरे कृष्णा। हाँ, हाँ, तो हम उसी का पठन करेंगे यहाँ पर। नारद मुनि देव दर्शन, मतलब जो देवताओं के दर्शन कराने वाले हैं, या जो देवताओं के दर्शन कर सकते हैं, उनको सिद्धि है नारद मुनि जी को। तो उन्होंने बोले कंस को, यशोदाया सुताम कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता न्यस्तौ स्वमित्रिनन्दे वै याभ्याम ते पुरुषा हतः। तो बोल रहे हैं यहाँ पे नारद मुनि, कंस को बोल रहे हैं, यशोदाया सुता कन्या, जो पुत्री तुम्हारे हाथ से आकाश मार्ग पे गई थी जब तुमने उसकी हत्या का प्रयास किया था, तो वो आकाश मार्ग पे चली गई थी, वो योग माया शक्ति भगवान की। वो बस बोल रहे हैं नारद मुनि कि वो तो यशोदा मैया, यशोदा की पुत्री थी वो, सुता, यशोदा सुता थी वो, कन्याम देवक्याम की। और जो देवकी के गर्भ से जो 8वां पुत्र का जन्म हुआ, वह कृष्ण, वो कृष्ण है, रामम। और जो ये राम है, बलराम, ये रोहिणी का पुत्र है। तो वसुदेवन बिभ्यता, वसुदेव जी ने भयभीत होकर तुमसे, न्यस्तो सुमित्रे नंदे, अपने मित्र नंद के घर, तुम्हारा 8वां पुत्र देवकी का, उसको वहां पर छोड़ दिया था। हाँ, यही बोल रहे हैं यहाँ पे, उनके हाथों सौंप दिया था, अपने मित्र नंद के हाथों में सौंप दिया। और ये वही याभ्याम ते पुरुषा हतः, और ये जो कृष्ण बलराम हैं, ये दोनों ही वसुदेव के पुत्र हैं, और इनके द्वारा ही तुम्हारे जितने भी अनुचर हैं असुर, उनका सबका वध हुआ। याभ्याम ते पुरुषा हतः, इन सबका ही वध हुआ। इस प्रकार बोल रहे हैं। तो नारद मुनि ये सूचना दे रहे हैं उनको कि वो चाहते हैं कि वो इस समाचार को, नारद मुनि जानते हैं कि कंस को जब ये समाचार मिले, इसके बाद अब कंस निश्चित रूप से कृष्ण तथा बलराम को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। निशम्ये तद भोजपति कोपात् प्रचलितेन्द्रियः, जब इस बात को सुना निशम्य, कंस ने, भोजपति, भोज वंश के राजा ने, कंस ने जब इस बात को सुना तो कोपात, क्रोधित हो गया, उसकी इंद्रियां व्याकुल हो गई, उसकी इंद्रियां। निशातम आसीतदातः वसुदेव जिघासया, और वह वसुदेव को मारने के लिए उसने अपनी तलवार उठा ली। वसुदेव जी को मारने के लिए अपनी तलवार उठा ली, ये सुनकर कंस ने। निवारितो नारदेन तत्सुतौ मृत्युमात्मनः, लेकिन नारद मुनि जी ने निवारण, मतलब रोक दिया कंस को। कंस वसुदेव के जो सुत हैं कृष्ण बलराम, ये तुम्हारी मृत्यु के कारण बनेंगे, इनको क्यों तुम मारते हो, इनका वध क्यों करते हो तुम? उसके बाद ज्ञात्वा लोहमहे पार्श्वे बबंध सभारया,
तो मारा तो नहीं कंस ने, लेकिन वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। अभी तो एक हाउस अरेस्ट में थे वो, मतलब एक राजकक्ष में ही उनको रखा हुआ था। जब ये समाचार सुना देवर्षि नारद जी के मुख से, तो उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया और लोहे की जंजीरें उनके पैरों और हाथों में डाल दी। तो प्रश्न ये उठता है कि नारद मुनि जी ने ऐसा क्यों कहा, सलाह दी, कंस को क्यों बोला ये सब, ये सत्य क्यों बताया। कहते हैं यहाँ पे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य कहते हैं कि नारद मुनि ने कंस को ये सूचना देकर वसुदेव तथा देवकी जैसे महान भक्तों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं किया। नारद मुनि ने, सब भगवान के भक्त हैं वसुदेव और देवकी माता, उनके साथ कोई शत्रुतापूर्वक व्यवहार नहीं किया नारद मुनि जी ने। वस्तुतः जैसा 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में आता है कि वसुदेव नारद मुनि के पास के प्रति अत्यंत कृतज्ञ थे। ही वॉज वेरी ग्रेटफुल टू वसुदेव, वेरी रिस्पेक्टफुल टू वसुदेव, अत्यंत कृतज्ञ थे। यही नहीं, भगवान कृष्ण तो बस क्योंकि वो भगवान कृष्ण के हाथों से कंस की मृत्यु की व्यवस्था करा रहे थे। अब नारद मुनि जी का अभिप्राय ये था कि भगवान के हाथों कंस की मृत्यु हो, इसलिए ऐसा कर रहे थे श्री नारद मुनि। यही नहीं, भगवान कृष्ण के मथुरा में आकर रहने और अपने प्रिय पिता से भेंट करने की भी व्यवस्था कर रहे थे कि अपने पिता से मिले, वसुदेव जी से मिले, अपनी माता से मिले, देवकी से मिले। ये सारी व्यवस्था कर रहे थे देवर्षि नारद मुनि, कंस को सूचना देकर इस प्रकार की। प्रतीयाते तु देवर्षौ कंस आभाष्य केशिनम प्रेष्यमास हन्यताम भवताम राम केशवो। तो जब नारद मुनि ऐसी सूचना देकर चले गए तो राजा कंस ने क्या किया, आभाष्य केशिनम, केशी असुर को बुलाया। केशी, आज भी वृंदावन में जाएंगे तो केशी घाट है, यहाँ पे केशी का वध किया था, केशी असुर का वध किया था। केशिनम, केशी को बुलाया, उसको आदेश दिया, केशी प्रेष्यमास हन्यताम भवताम राम केशवो। देखो राम कृष्ण बलराम और केशव मतलब कृष्ण आएंगे, तुम जाओ और ब्रज में जाओ और उन दोनों की हत्या कर दो, उन दोनों का वध कर दो, वध करो, जाओ। ये आदेश दिया किसको, केशी असुर को, दानव असुर को, जाओ और बलराम और कृष्ण का वध कर दो। ततो मुष्टिक चाणूरा शलतो शलका आदिना, फिर उसने अपने पहलवानों को बुलाया कंस ने, मुष्टिक को, चाणूर को, शल को, शल, तोशलक और अनेक जो पहलवान थे उनको बुलाया कंस ने। मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल और अपने अमात्य मतलब अपने मंत्रियों को बुलाया, अमात्य, और हस्तिपान महावत को बुलाया, जो हाथियों को चलाते हैं महावत, उसको बुलाया, हस्तिपान। अच्छा, एवं सामूह, सबको इकट्ठा बुलाया, सबको बुलाया। आहा भोजराट, भोज के राजा ने, कंस ने सबको बुलाया, पहलवानों को बुलाया, महावत को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया। भो निश्यतामेतत् वीरचारुण मुष्टिकौ। भो मतलब मेरे प्रिय सलाहकारों, मेरे अपने प्रिय, भो निशम्य, कृपया सुनो,
एतत् वीर चानूर मुष्टिको, चानूर मुष्टिक को बोलते हैं नंद ब्रजे किल आसते सुतौ। नंद से नंद 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 बाबा के दो पुत्र, ये जो है ना कृष्ण बलराम, ये आएंगे। ये कहां से? ब्रज से आएंगे। किलह आसते, आ रहे हैं, ऐसा बोला कंस। तो सुतौ आनंद, ये दोनों कौन हैं? आनंद दुंदुभी के पुत्र हैं। वसुदेव जी का दूसरा नाम आनक दुंदुभी है। जब इनका जन्म हुआ तो देवताओं ने दुंदुभी बजाई थी, इसलिए इनका नाम पड़ा आनक दुंदुभी, वसुदेव जी का। तो ये आनक दुंदुभे राम कृष्ण तथा महान। और ये ही मुझे सूचना मिलेगी, ये दोनों ही मेरे मृत्यु के कारण बनेंगे। महान मय्यम मृत्यु किला निर्दशिता, ऐसा सूचित हुआ है कि मेरे मृत्यु के कारण बनेंगे। तो भवद्भ्याम, तुम दोनों के द्वारा इह संप्राप्तो हन्यताम मल लीलया, तुम मल युद्ध के बहाने से उन दोनों का वध कर दो, कृष्ण और बलराम का। मल, ऐसा दिखाओ कि मल युद्ध होगा, तो ऑर्गेनाइज करो मल युद्ध को, लीला मंच बनाओ, इसमें मल युद्ध होगा। तो उन दोनों की हत्या कर देना तुम। अपने विशेषता चारूर और मुष्टिका को बोल रहा है, अपने पहलवानों को कंस। मंचहा कृण्यताम विविधा, अनेक अनेक मंच बनाओ, कुश्ती का मंच बनाओ, और आसपास मंच बनाओ जिसमें दर्शक देख पाए उस कुश्ती के खेल को। मल रंगमंच बनाओ। पराश्रितः पौराजान पता सर्वे, और सारी प्रजा को बुलाया जाए, जनपद सारी प्रजा को बुलाया जाए मथुरा की। पश्यतुम स्वरेर संयुगम, और इस प्रतियोगिता, इस प्रतिस्पर्धा को सब आके देखें। इस प्रकार की व्यवस्था करो, जाकर जाओ, कंस बोला। महामातृत्वया भद्रम रंगम द्वारी उपनीयताम। अब उसने महावत को बुलाया, हे महावत सुनो, महामात्र त्वया भद्र, हे तुम तो बहुत अच्छे मेरे अनुयायी हो, मेरे अपने हो। मां भद्रा, महावत को कहता है कंस। रंग द्वारी उपनीयताम, तुम ऐसा करना, रंगमंच जहां है उसके द्वार पे खड़े हो जाना, अपने हाथी को लेकर, ऐरावत हाथी को लेकर वहां पे खड़े हो जाना। ये कुवलीय पीड़ हाथी था, इस हाथी का नाम कुवलीय पीड़। हाँ, तो उसको कहा तुम कुवलिया पीड़ को द्वार पे खड़े कर देना है। यही तेन ममहा अहित हो, जिस द्वार से मेरे दो शत्रु आए, वो राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण आए। आर्यभत्याम धनु याज्ञा चतुर्दश्याम यथा विधि। और देखो वैदिक आदेशों के अनुसार चतुर्दशी के दिन धनुष यज्ञ होगा। उस बहाने से हम उनको बुलाएंगे कि धनुष यज्ञ हो रहा है मथुरा में बहुत बड़ा। चतुर्दशी के दिन धनुष यज्ञ हो रहा है। चतुर्दश्याम यथाविधि विशसंतु पशून, जिसमें पशुओं की बलि दी जाएगी। मेध्यान भूत राजया, भगवान शिव को जो भूतराज हैं उनको पशुओं की बलि दी जाएगी। मिडूषे, वो जो शिव वर देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं, उनके संतुष्टि के लिए वो पशुओं की क्या बलि दी जाएगी। तो तुम, वो धनुष यज्ञ में होगा ऐसा, और चतुर्दशी के दिन होगा। इस प्रकार
आज्ञा दे रहा है कंस। इति अज्ञाप्य अर्थतंत्रः आहुः यदुपुंगवम् गृहीत्वा पाणिनं पाणिं ततो अक्रूरम् उवाचः। तो सब मंत्रियों को इस प्रकार आज्ञा दी, अपने अपने पहलवानों को, अपने महावत को, उसी सब आज्ञा देके जब वो चले गए, उसके बाद उन्होंने किसको बुलाया? अक्रूर जी को बुलाया। और क्योंकि कंस जानता था इसका निजी लाभ किसमें है, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, उस कला को जानता था, तो उसने क्या किया? गृहीत्वा पाणिनम पाणिम, अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में रखा और इस प्रकार अक्रूर जी से बोला ये कंस, भो भो दानपति मह्यम क्रियताम मैत्रमात्रतः। मेरे प्रिय अक्रूर, मह्यम क्रियताम मैत्र, तुम मेरे परम मित्र हो। अक्रूर को बोला ये कंस, अक्रूर जी को बोला, तो तुम न अन्य त्वता हिततम विद्यते भोज वृष्णिषु, आपसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है भोज वंश का और वृष्णि वंश का, यदु वंश या वृष्णि वंश का और भोज वंश, आप दोनों वंशों के परम हितैषी हो, मित्र हो, और आपसे बड़ा कोई कृपालु नहीं है इन दोनों वंशों के ऊपर, आप बड़े कृपालु हैं इन दोनों वंशों पर। तो हे भद्र, अतः त्वाम आश्रितः सौम्य, हे भद्र पुरुष, हे अक्रूर, कार्य गौरव साधनम, तो अपने कार्य बड़े ही गंभीरता पूर्वक करते हो। कंस बोला अक्रूर जी को, जिस प्रकार इंद्र भगवान विष्णु का कार्य करता है, उसी प्रकार तुम भोजवंश और वृष्णि वंश का कार्य करते हो, दोनों के हितैषी हो, कृपालु हो दोनों वंश पर, इस प्रकार इंद्र विष्णु का कार्य करता है। इंद्र विष्णुम आश्रित्य स्वअर्थम अध्यगमतः विभु गच्छनंद, तो क्या आदेश दिया अक्रूर जी को? गच्छा नंद व्रजम तत्रा, तुम नंद गांव जाओ, नंद व्रज में जाओ। सुतान आनक दुंदुभे, जो वसुदेव के दो पुत्र हैं बलराम और कृष्ण, आसते आसते, वो वहां पे रह रहे हैं, वो दोनों कृष्ण बलराम नंदगांव में, नंद ब्रज में। और क्या करो तुम? रथेनाय वाचिरम, उनको ये नया रथ दिखाता है कंस, रथ की ओर इंगित करता है, इस रथ पे बिठाकर दोनों को ले आओ, कृष्ण बलराम को नंद ब्रज से ले आओ मथुरा में, इस प्रकार आज्ञा देता है अक्रूर जी को। जब कंस ने कहा इस रथ से, तो उसने अपने एकदम नए आकर्षक रथ की ओर इशारा किया। कंस ने सोचा कि ये अक्रूर भोले भाले हैं, अक्रूर स्वभाव वाले हैं, क्रूरता नहीं है इनमें, अतः जब वे इतने सुंदर नए रथ को देखेंगे तो इसे हाँक कर दोनों बालकों को तुरंत ही यहां पे ले आएंगे, इसलिए नया रथ की ओर इंगित करके बोल रहा है इस रथ पर ले आओ। नया नवीन रथ था वो, किंतु सर्वथा नवीन रथ पर चढ़कर अक्रूर जी के जाने का वास्तविक कारण क्या था? जिस रथ पर दुष्ट कंस चढ़ चुका हो, उस पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चढ़ना उचित नहीं है। मन में तो ये सोच रहे थे अक्रूर जी, जिस रथ पर कंस चढ़ चुका हो, उस पर भगवान का चढ़ना उचित नहीं है। निसृष्ट किल ते मृत्युर्देव देव वैकुंठ संश्रया, और इस प्रकार बोले अक्रूर जी को
बोला ये कंस कि देखो अक्रूर, मेरी मृत्यु का कारण भगवान विष्णु के देवता जो है ना, जो भगवान विष्णु के संरक्षक हैं, देवताओं ने इन दोनों बालक को मृत्यु देव वैकुंठ संश्रय, मेरी मृत्यु के लिए भेजा है, मुझे मारने के लिए, मेरा वध करने के लिए भेजा गया है। तो आप ऐसा करो, तावा आनय समम गोपेर, आप उन दोनों को रथ पर बिठाकर ले आओ मथुरा में, और साथ साथ जो गोप हैं ग्वाले, उनको क्या करना, अनेक उपहार भेंट करना ग्वालों को, ताकि वो भी साथ में आए, ग्वालों को भी साथ में लाइए, अपने उपहारों सहित उपहार ले जाइए। घातयिष्ये अहानीतो कालकल्पेन हस्तिना। तो जब वो दोनों आएंगे कृष्ण बलराम, यहाँ नहीं तो काल कल्पेन हस्तिना, मैं कुबले पीड़ हाथी से उनका वध करा दूंगा, साक्षात मृत्यु हाथी से उनको मरवा दूंगा मैं। यदि मुक्तो ततो मल्ले घात ही वैद्युत उपमये हैं। और अगर वो कुबलीय पीड़ हाथी से बच भी गए, अगर बच भी गए, तो मेरे जो प्रबल जो ये पहलवान हैं चारों ओर मुष्टिक, इनसे मैं उनको मरवा दूंगा। इस प्रकार कंस बोल रहा है वसुदेव जी को। तयो निहतयो तप्तान वासुदेव पुरोगमान तत्बंधून् निहनिष्यामि वृष्णिभोज दर्शाः कहान। हाँ, तो जब तयोर निहत्यो तप्तान, जब इन दोनों के का वध हो जाएगा कृष्ण बलराम का, तो इनके जो संबंधी जन हैं, वसुदेव, देवकी, और भी जो दूसरे सब ग्वाले आएंगे, और भी इनके संबंधी आएंगे, वह सब शोकाकुल हो जाएंगे, संतप्त हो जाएंगे। और फिर मैं वृष्णि भोज दर्शा कहान, फिर मैं निश्यामी, मैं उन सब का भी वध कर दूंगा, वृष्णियों का, भोजों का, दशाहरों का, इन सबका वध कर दूंगा। इस प्रकार कंस बोला, सबका वध करूंगा मैं। उग्रसेन च पितरम स्थवीरम राज्य कामुकम, और अपने पिता जिसको मैंने जेल में डाल रखा है, जो ये उग्रसेन हैं, इनका भी वध कर दूंगा। इनको बड़े ही राज्य करने की लालसा है, कामुक हैं ये, राज्य करने की लालसा है, इनका भी वध करूंगा मैं, अपने पिता का, उग्रसेन का वध करूंगा। तद्भात्रम देवकम, और जो मेरे पिता के भाई हैं, मेरे चाचा देवक, उनका भी वध करूंगा। तद्भात्रम देवकम च, और दूसरे और जो भी मेरे द्वेषी हैं, मेरे शत्रु हैं, मैं उन सबको मार डालूंगा। गीता में श्लोक तो आता है ना, कर्ता हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, मैं बलवान हूं, मैं शत्रुओं को मार दूंगा। इस प्रकार ही बोल रहा है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं संसार का, संसार मेरे सुख के लिए, मेरे भोग के लिए बना है। ये आसुरिक जो गुण होते हैं, आसुरिक, गीता में इस प्रकार बोला है। तो इस प्रकार कंस बोल रहा है। और क्या, ततश्चैव महिमित्र भवित्री नष्ट कंटका, इस प्रकार मैं पृथ्वी में जितने भी मेरे शत्रुजन हैं, इस प्रकार ये पृथ्वी मेरे जो मेरे लिए कांटों तुल्य है, उससे मुक्त कर दूंगा पृथ्वी को मैं।
जरासंधो ममा गुरुर दुविदो दयितः सखा शंबरो नरको बाणो मय्येव सौहृदाः तेरहं सुरपक्षीयान् हत्वा भोक्ष्यसे मयि नृपान्। और जो मेरे ससुर हैं जरासंध, कंस बोल रहा है मेरा ससुर जरासंध, और जो मेरा मित्र है दुविद वानर, दयिता सखा, और शंबर और नरकासुर, बाणासुर, मय्येव जो मेरे मित्र हैं, मेरे वेल विशर हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, कृत सौहृदा, इनके द्वारा अहम सुरापक्ष्यान हत्वा भोक्ष्यसे महीम नृपान, मैं इन सब के द्वारा उन सब राजाओं का वध करूंगा जो देवताओं के पक्षधर हैं, और मैं फिर संपूर्ण पृथ्वी पर राज करूंगा। कंस बोल रहा है इस प्रकार, महीन नृपान, मैं एकमात्र राजा बन जाऊंगा पृथ्वी का। एतत् ज्ञात्वा नये क्षिप्रम रामकृष्णो इह अर्भकौ धनेर्मुख निरीक्षार्थम दृष्टुम यदुपुरश्रियम। इस प्रकार अब हे अक्रूर, तुम मेरे मनोभावों को जान गए हो, एवं ज्ञात्वा क्षिप्रम, तो शीघ्र ही रामकृष्णो आविहा अर्भको, उन दो बालकों को शीघ्र ही ले आओ तुम मथुरा में, रामकृष्ण दोनों को। और किस बहाने से लाना? धनुर्मखानी निरीक्षार्थम, कि कहना कि मथुरा में बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, तो उसको देखने के लिए आओ तुम, ऐसा बोलना जाकर। बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है धनुष यज्ञ के रूप में। द्रष्टुम यदुपुर आश्रयम, और उनको कहना चलो हम राजधानी, यदुओं की राजधानी मथुरा आओ और देखो नगर में कितना बड़ा उत्सव हो रहा है, नगर की सुंदरता देखो, इसका ऐश्वर्य देखो, नगर के कितना सुंदर तरीके से हम सजाएंगे नगर को, तो इस बहाने से लाना दोनों को। इस प्रकार कंस ने आदेश दिया अक्रूर जी को। श्री अक्रूर वाचा, अक्रूर जी बोले, राजन्मनीषितं सद्यक तव स्वावद्यमार्जनम सिद्ध असिद्धयो समम कुर्यादेवं हि फल साधनम। श्री अक्रूर जी ने कहा, हे राजन, आपने राजन मनीषिताम सद्रक तव स्वावद्यमार्जनम, आपने अपना जो स्वार्थ है, आपने जो अपना दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का बहुत ही अच्छा उपाय ढूंढा है हे राजन। लेकिन अक्रूर जी कहते हैं, बहुत अच्छा उपाय ढूंढा है आपने अपने दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का, लेकिन हे राजन, जो सफलता सिद्धेयो असिद्धेयो समम, जो सफलता और असफलता, इसमें हमें समता रखनी चाहिए। चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, दोनों में समता भाव रखना चाहिए हमें, ऐसा बोल रहे हैं। समम कुर्यात, समता भाव होनी चाहिए, क्योंकि कुर्यात देवम ही फल साधनम, क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं उसका फल तो भाग्य से आता है, ऐसा बोल रहे हैं। ये भाग्य ही है जो किसी कर्म के फलों को उत्पन्न करता है। हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर भाग्य नहीं है तो वो कार्य सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए सफलता और असफलता में समता भाव रखो कंस। अक्रूर जी इस प्रकार बोल रहे हैं कंस को। तो ये कार्य ही है, ये भाग्य ही है जो किसी कर्म के फलों को उत्पन्न करता है। ये जो भाग्य है, ये
ये हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं। और जो देवी देवता जो हमारे कर्मों के फलों को देने वाले हैं भगवान, उनके द्वारा हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। कर्मों को फल देने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, नहीं तो कर्म कैसे ही अपने आप का फल, अपने कर्म स्वतः ही कर्म में परिवर्तित हो जाए, ये कैसे संभव? आपने परीक्षा में उत्तर लिखे तो उत्तर को परीक्षण करने के लिए कोई तो होगा टीचर, कोई तो अध्यापक होगा जो आपको उसके अनुसार आपको फल देगा, रिजल्ट देगा। तो कर्मों का फल दाता कोई होना चाहिए। कर्म स्वतः ही फल में बदल जाए ये तो संभव नहीं, क्योंकि कर्म तो जड़ वस्तु है, जड़ है, उसमें कोई चेतना नहीं। तो कर्म खुद ही फल में परिवर्तित हो जाए ये सिद्धांत ठीक नहीं लगता। कर्म का फल कोई कर्मों का जो परिणाम है, जो देने वाला कोई होना चाहिए, फलदाता कोई होना चाहिए, वो है भगवान। तो जीवों के कई जन्मों के कर्मों को जो एकत्रित हैं, संकुचित जो कर्म है, जो इकट्ठे हुए हैं, अनेक जन्मों के कर्म हमारे इकट्ठे हुए हैं, तो एक जन्म में तो भोग भी नहीं सकता सारे कर्मों के फलों को। तो भगवान क्या करते हैं, जो जितने भी कर्म जो इकट्ठे हुए हैं उसमें से एक पोषण, एक टुकड़ा उसमें से उठाते हैं और ये निश्चित करते हैं कि इस जन्म में तुम्हें उन्हीं कर्मों के फलों को भोगना है। इस प्रकार ये व्यवस्था की जाती है भगवान के द्वारा। तो ऐसा होने पर वह और क्या बोल रहे हैं अक्रूर जी, मनोरथान करोति उच्चये जनः देवहतामपि युज्यते हर्ष शोकभ्याम तथा अपि आज्ञाम करोमि। कह रहे हैं यहां पे मनोरथान, कोई मनोरथ करके कोई कार्य करता है संसार में जीव, सामान्य व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार कर्म करने के लिए संकल्पित होता है, संकल्प करता है कि ये मैं कार्य करूंगा। मनोरथान करोति उच्चये जनः देवम हतानपि, भले ही भाग्य उसको पूरा ना होने दे, उस कर्म के फल को ना दे, पूरा ना होने दे भले ही, लेकिन जो भी सामान्य व्यक्ति कार्य करता है, जिसका संकल्प करता है वो करने का, अपनी इच्छाओं के अनुसार, जो उसकी इच्छाएं हैं हृदय में, भले ही भाग्य उसको पूरा ना होने दे। कंस को बोल रहे हैं अक्रूर जी। अथा युज्यते हर्ष शोकाभ्याम, इससे जो भी हर्ष, जो सुख या दुख मिले उसको फल में, हर्ष या शोक, तो उसको दोनों का सामना करना पड़ता है, चाहे हर्ष, चाहे सुख या दुख। ऐसा होने पर भी तद अपि आज्ञाम करोमि ते, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा हे राजन। अक्रूर जी कह रहे हैं, हे राजा कंस, मैं फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस प्रकार अक्रूर जी बोले। शिशु का एतत् एवं आदृश्य चा अक्रूरम मंत्रिश्च विसृज्य सह। सुखदेव गोस्वामी बोले, इस प्रकार अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर राजा कंस ने अपने मंत्रियों को विदा किया और स्वयं अपने घर में चला गया था, तक अक्रूर अपने घर लौट आए। स्वपालय मालयम, अक्रूर जी अपने घर आ गए। कंस अपने राज कक्ष में चला गया, अपने शयन कक्ष में। मंत्री अपने घर अपने
मंत्रियों को विदा किया उसने, कंस ने। तो यह अध्याय 36वां अध्याय। इस समय कितना हुआ है? तो थोड़े हमारे ये अध्याय, हमारा जो 36वां अध्याय है, ये पूर्ण हुआ। थोड़ा हमारे आचार्यों की मैं कुछ टीकाएं 10 मिनट के अंदर पढ़ना चाहता हूँ। इन श्लोकों पर क्या बोल रहे हैं हमारे आचार्य जन। मैं केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो सारा दर्शनी टीका है उसको पढ़ना चाहता हूँ। तो श्री नारद देव दर्शन कहलाते हैं। हमने पहले बोला था देव दर्शन। नारद जी मुनि को देव दर्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर की तरह सबको देख सकते हैं अथवा कृष्ण लीला के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए उन्होंने ब्रज लीला की समाप्ति का विचार किया। नारद मुनि ने, सब जानते हैं नारद मुनि, सर्वज्ञ हैं, इसलिए देव दर्शन भगवान कृष्ण की लीलाओं को देख सकते हैं, इसलिए विचार किया और मथुरा लीला का आविर्भाव कराना चाहा। अब मथुरा लीला का शुभारंभ कराना चाहा नारद मुनि जी ने। इसलिए कंस के द्वारा ही श्री कृष्ण को मथुरा बुलाने की युक्ति निकालने में चतुर होने के कारण वे देव दर्शन कहलाए। इस विशेषण का यह अर्थ है, उन्होंने कंस से क्या कहा, इसी को कहा जाता है। उन्होंने बताया कि देवकी के 8वें गर्भ के रूप में प्रसिद्ध कन्या तत्वतः यशोदा की पुत्री है। जिसे तुम देवकी की 8वीं कन्या, 8वां गर्भ जो कन्या थी, जो आकाश मार्ग में उड़ गई थी, वो तत्वतः यशोदा की पुत्री है। वो देवकी की पुत्री नहीं थी। तथा यशोदा के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध कृष्ण और बलराम रोहिणी के पुत्र हैं, और बलराम रोहिणी के पुत्र हैं। यदि कंस प्रश्न करे इन दोनों को किसने ब्रज में पहुंचाया, तो नारद मुनि कहते हैं वसुदेव जी ने पहुंचाया। कंस ने वसुदेव जी की परोक्ष रूप में उन्हें मारने के लिए तलवार ग्रहण कर ली। फिर नारद ने कंस को वसुदेव को मारने से रोका कि वसुदेव को मारकर देने पर रामकृष्ण दोनों ही भाग जाएंगे, इसलिए मत मारो वसुदेव जी को, दोनों भाग जाएंगे रामकृष्ण अगर तुम मार दोगे वसुदेव जी को। ध्यान देने की बात यह है कि इस समय रामकृष्ण को मारने की तुम्हारी इच्छा भी वसुदेव को सूचना नहीं देनी चाहिए। इसलिए तुम, यदि वसुदेव को इस बात का पता लग गया तो अपने मित्र से नंद को कह देंगे कि तुम क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो उनको, रामकृष्ण को मरवाने का। ऐसा होने पर नंद अपने पुत्र सहित भाग जाएगा। इसलिए इस समय तो वसुदेव देवकी का बंधन ही करके किसी बहाने से रामकृष्ण को मथुरा लाने का प्रयास करना चाहिए। ये मंत्रणा नारद मुनि जी ने दी कंस को। वास्तविकता यह है कि उन्होंने वसुदेव और देवकी का प्रिय ही किया था। नारद मुनि जी ने वसुदेव और देवकी का प्रिय ही किया था ताकि उनको कृष्ण का दर्शन हो, उनको अपने पुत्र की प्राप्ति हो। ये हित ही तो किया था नारद। वे दोनों तो परम उत्कंठा से युक्त थे, दोनों वसुदेव और देवकी, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। दोनों उत्कंठा से बहुत समय बाद अपने पुत्र के मुख दर्शन का आनंद लाभ जब नारद के द्वारा उन्हें कराया गया, तो वे नारद मुनि शत शत आशीर्वाद के पात्र बन जाएंगे। अब जब भगवान आएंगे कृष्ण बलराम और अपनी माता देवकी और वसुदेव से मिलेंगे, तो तब पता चलेगा कि नारद मुनि ने कितना बड़ा कार्य किया है, और फिर वो आशीर्वाद के पात्र बनेंगे वसुदेव और देवकी के। अभी तो आशीर्वाद के पात्र नहीं, अभी तो उनको बंदी घर में डाला गया और लोहे की जंजीरों से बांधा गया। इस प्रकार नारद मुनि ने देवकी वसुदेव का कोई अपराध नहीं किया, ऐसा समझना चाहिए। कोई अपराध नहीं किया उन्होंने। कंस ने नारद के चले जाने पर देवकी और वसुदेव को जंजीरों में बांध दिया। तब केशी को बुलाकर, जो असुर था, रामकृष्ण को समाप्त कर दो, इस प्रकार आज्ञा दी और भेजा ब्रज में भेजा। परंतु सरस्वती, इसका अर्थ कुछ और ही निकालते सर, तो ठीक है। तो श्री नारद ने रामकृष्ण को मेरी मृत्यु रूप में सूचित किया है। इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं इन श्लोकों पर। और क्या लिखते हैं,
उल्लेखनीय कि रामकृष्ण दोनों को ठगने के लिए और उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए एक महोत्सव हो रहा है। ये प्रसिद्धि कीजिए, इसको फैलाइए इस बात को, अन्यथा दोनों भाग जाएंगे। तो कंस ने इसी आशय से अपने मंत्रियों को कहा कि मंचों की रचना करो, रंगमंचों की रचना करो। हे महामात्र, हे मंत्री को कहा अपने, हाथी को नियंत्रण, महावत को कहा, हाथी को नियंत्रण में लेने वाले तुम हाथी को रंग द्वार पर ले आओ और उससे मेरे दोनों शत्रु कृष्ण बलराम को समाप्त कर दो। मेरी उन्नति करने के लिए पशुओं का बलिदान करो। भूतेश्वर भगवान शिव को, भूतराज भगवान को उन्हें समर्पित कर दो, वे वर देने वाले हैं। कंस द्वितीय पुरुषार्थ रूप अर्थ के सिद्धांत को जानता था। 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ। अर्थ मतलब जिसमें हमारा हित है, जो हमारा अर्थ है, जिसमें हमारा, वो जानता था कंस। बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, जानता था। धर्म और मोक्ष को जानने, धर्म और मोक्ष क्या है ये नहीं जानता था 4 पुरुषार्थों में। वो तो केवल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होता तो केवल अर्थ और काम को जानता था। धर्म क्या है ये कंस नहीं जानता था 4 पुरुषार्थों में, और ना ही मोक्ष को जानता था। जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो केवल 2 पुरुषार्थों को जानता था। तो उसने अक्रूर जी को बुला के क्या कहा, मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम मित्रता के कर्म को करो। आप तो गुरु हैं, गुरु तुल्य हैं, अथवा मेरे कार्य को गुरु सिद्ध करने वाले हो आप। इसका अर्थ यही है कि मेरी यहां उपलब्धि, मेरे बंधुओं के बीच आपके अतिरिक्त और कोई ये कार्य नहीं कर सकता। अक्रूर जी, आप इस रथ में से रामकृष्ण को शीघ्र ले आओ। ये भाव है। कंस के द्वारा प्रयोग किया गया रथ श्री भगवान के आरोहण के योग्य नहीं होगा। इस दृष्टि से अक्रूर जी इस नवीन रथ को ले आकर, इसलिए कि जो रथ है, क्योंकि कंस उस पर चढ़ा था, इसलिए कृष्ण बलराम के योग्य नहीं। अगर अक्रूर जी ये सोचे, कंस सोच रहा था, तो इसलिए उसने नया रथ बनवाया, नया रथ अक्रूर जी के सामने लाया था। अक्रूर जी को दर्शन कराए थे नए रथ के, कि नए रथ पे देखो, इस पे मैं कभी नहीं चढ़ा हूं, तुम जल्दी से शीघ्र ले आओ रामकृष्ण को, कृष्ण बलराम को। देवताओं ने कृष्ण बलराम को ही मेरी मृत्यु के रूप में निर्धारित किया है। ये देवता विष्णु का आश्रय लेने वाले हैं। इस प्रकार कंस बोला। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री पढ़ रहा हूं मैं, टीका। तो इस प्रकार मैं अपने वज्र के समान मल्लों के द्वारा उन दोनों को समाप्त कर दूंगा। कृष्ण बलराम को निहत हो जाने पर उनके बंधुओं को भी मार दूंगा, तथा जो अन्य मेरे दोषी हैं उन्हें भी मार दूंगा। यदि कोई शंका करे कि कुछ संख्या में कृष्ण पक्षपातियों का वध करने से ही तुम कैसे नष्ट कंटक हो सकते हो, तो कंस उत्तर देता है, जरासंध आदि संबंधी मित्र मेरे शुभ चिंतक हैं, मेरे ससुर हैं, उनके द्वारा मैं उनको मरवाऊंगा। जरासंध तो मेरे ससुर ही हैं। इस रहस्य को कि मैं रामकृष्ण को समाप्त कर देना चाहता हूं, कृष्ण को मत बतलाना तुम। अक्रूर जी को कहता है कंस। उन्हें तो ये बताना कि धनुष यज्ञ का उत्सव हो रहा है मथुरा में, और उनको बुलाना है यहां पर। तो आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं इस प्रकार, अक्रूर जी ने कहा, हे राजन, तुमने ठीक प्रकार से अपने मरण को दूर करने का उपाय विचारा है। ठीक है तुम्हारा विचार, अपने मरण को दूर करने का विचार, तुम्हारा जो विचार है ठीक है। फिर भी इस प्रसंग में नीति शास्त्र की विधि को सुन लीजिए। नीति शास्त्र क्या बोलते हैं इस प्रसंग में। इस आशय से अक्रूर जी कहते हैं कि व्यक्ति को इच्छित कार्य की सिद्धि असिद्धि में समता भाव रखनी चाहिए। ये नीति शास्त्र कहता है। अगर उनको सफलता मिले या असफलता मिले, दोनों में ही समता भाव रखनी चाहिए एक व्यक्ति को।
वाक्य में इस प्रकार अक्रूर जी नीति शास्त्र से बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कंस को। मैं अन्य निकृष्ट लोगों की बात करता हूं, आपकी नहीं। ऐसे जगत के जन उच्च मनोरथ रखते हैं, परंतु देव योग से खंडित हुए वे मनोरथ हर्ष और शोकदायक फलों से युक्त हो जाते हैं। ये तो प्रकट अर्थ था, परंतु वास्तविक अर्थ क्या था अक्रूर जी का? कि तुम ही पूर्ण पशु हो। वास्तविक अर्थ ये था अक्रूर जी का कि तुम ही, वास्तविक अर्थ तो क्या व्यक्त नहीं किया अक्रूर जी ने, लेकिन इनडायरेक्टली ये संकेत किया कि कंस तुम ही पूर्ण पशु हो। तुम दूसरों का उपकार करते हुए भी देव मेरा सहाय का इस विचार से विविध मनोरथ रखते हो। उनमें जिन मनोरथों का देव पालन करता है उनसे हर्ष की प्राप्ति होती है, एवं जिन मनोरथों को देव नष्ट करता है उसे शोक की प्राप्ति होती है। देव मतलब भाग्य। इस प्रकार हर जीव हर्ष तथा शोक दोनों से युक्त हो जाता है। तथापि यदि आपकी यही मनीषी है, मतलब बुद्धि है, तो आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। अक्रूर जी प्रकट में कहते हैं कि आप तो भाग्यवान हैं, ऐसा प्रकट में तो बोल रहे हैं, अतः आप तो हर्ष की, आप तो भाग्यवान हैं, अतः आपको तो हर्ष की प्राप्ति ही होगी। परंतु वास्तविक अर्थ यह है कि आप जैसे जंतु शीघ्र ही मरण धर्म को प्राप्त होंगे। वास्तविक अर्थ यह है अक्रूर जी का, आप जैसे असुर जंतु शीघ्र मरण धर्मा को प्राप्त होंगे। ऐसे व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना उचित नहीं होता। तथापि मैं इसलिए आज्ञा पालन करूंगा क्योंकि आप राजा हैं और मैं आपकी प्रजा हूं। अथवा तुम्हारे मनोरथों की असिद्धि होने पर भी मेरे तो मनोरथों की सिद्धि हो ही जाएगी। आपके अक्रूर जी मन में ही सोच रहे हैं कि मैं जानता हूं आपकी मनोरथों की सिद्धि कभी नहीं होगी, लेकिन मेरा जो मनोरथ है कृष्ण बलराम के दर्शन करना, उस मनोरथ की तो सिद्धि अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो जब ये अक्रूर जी जाएंगे मथुरा से ब्रज की ओर रथ पर बैठकर, तो रास्ते में ये कंस को धन्यवाद दे रहे होंगे मन में कि कंस के कारण आज मैं कृष्ण बलराम के दर्शन करूंगा, आज मैं कृष्ण बलराम के दर्शन करूंगा। बड़े ही हर्षित थे अक्रूर जी, आनंदित थे, नेत्रों से प्रेम अश्रु बहा रहे थे। और जब भगवान के चरण चिन्ह देखे, जब ब्रज की सीमा पर आए, जब भगवान कृष्ण बलराम के चरण चिन्ह देखे तो कूद गए अपने रथ से और प्रेम के अश्रुओं बहाते बहाते लोटपोट हो गए जमीन पर। ये मेरे प्रभु, उनके चरण चिन्ह देखकर, भगवान कृष्ण बलराम के चरण चिन्ह देखकर, इतने महान भक्त थे अक्रूर जी। तो खैर अक्रूर जी यही सोच रहे कि तुम्हारा मनोरथ की तो असिद्धि होने पर भी मेरे मनोरथों की सिद्धि तो हो ही जाएगी, इसलिए इस आज्ञा का मैं पालन करूंगा कंस। ये बोला नहीं, मन में सोचा अक्रूर जी ने इस प्रकार। तो इस प्रकार ये हमारा अध्याय पूर्ण हुआ, 36वां अध्याय। अब आगे केशी असुर का वध होगा, व्योमासुर का उद्धार होगा और नारद मुनि के द्वारा भगवान की स्तुति होगी। ये 37th चैप्टर में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, आज विराम देता हूं कथा को यहीं पर, फिर पुनः 37th चैप्टर के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, वेद व्यास मुनि की जय, सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव।